पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि हम लोगों में रुकावटें कहाँ हैं, शरीर में रुकावटें कहाँ हैं। हमारे 6 चरण होते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बड़ा शानदार बना सकते हैं। पहला है शरीर शुद्धि। ध्यान से समझ लेना, शरीर यदि आपका शुद्ध होगा तो बड़ा जल्दी हर मूवमेंट को करने लगेगा। अभी हमने कल एक डांस ऑर्गेनाइज भी किया था जो यहाँ चला भी था, उसको देखेंगे कि कल का होमवर्क किस किस का क्लियर है, कौन कौन पूरा डांस बड़ा बिल्कुल वैसा कर लेता है। ये ज्ञान इंद्रियों की बात कह रहा हूं कि क्यों नहीं फोकस हो पाते, तो देखेंगे कितनों को याद है। आप तो आए नहीं थे, बाकी आए थे, देखेंगे कि ये दिखने में बड़े अच्छे लोग लेकिन नकल भी नहीं होती। अब डांस में भी नकल नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कम से कम स्टेप जैसे चल रहे हैं वैसे तो चलो, फिर पता चलेगा कि स्पीड स्लो से तेज होती है। आज हमारे साथ ईश्वर जी भी हैं तो उन पे भी देखेंगे। तो पहली चीज है शरीर शुद्धि। अब हम लगातार लगभग 3 या 4 दिन सिर्फ शरीर शुद्धि पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? शरीर शुद्धि पे। शरीर को शुद्ध करेंगे ताकि हम गहरे आराम से उतर सकें। तो हमने सबने उसी पे काम करना है। पहला चरण है शरीर शुद्धि। शरीर किसको बोला गया है, इस शब्द का भी अर्थ बता दूं। स्थूल जो दिखाई पड़ रहा है इसको शरीर कहते हैं। आप शरीर है ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं, क्योंकि अंदर किसी गहन तल पे सबको पता है कि एक दिन मरना है। तो मरना क्या होता है, उसके बाद जो बड़े बड़े वर्ड बोले जाते हैं, महाजीवन होता है, मोक्ष होता है। तो हम इन लगभग 16 दिनों में इस सारी चीज पे डिस्कस भी करेंगे और इस सारी चीज को पाएंगे भी। और आपको यह भी बताया जाएगा कि परमात्मा क्या है, परमात्मा शब्द निर्मित कहां से हुआ। कोई भी चीज है इजाद तो हुई है और भारत ने शब्दों पे ही काम किया और इसलिए विश्व गुरु कहलाता है। भारत ने वो शानदार शब्द दिए कि यहां समझ में आने लगे। अब हम लोग एक बात सोच के देखें, क्या चाइना जापान में हम जैसे लोग नहीं है तो वो भी बॉडी ही हमारे जैसे ही लोग हैं, सोचना समझना वैसा है। हर जगह आदमी ही है और आदमी ही चीजें बनाता है, खत्म करता है। तो हमने अभी डिजायर लिखी है, उस डिजायर का क्या क्या वो होगा तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम सेशन को शुरू करेंगे जिसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे, दिखाएंगे भी। और उससे जितने लोग हमारे से लाइव जुड़ेंगे या जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं वो लोग भी इस प्रैक्टिस को करना शुरू करें। वैसे आप पूरे दिन ये काम करते हैं लेकिन होश ना होने के कारण शरीर थकता है। मैं 100% कहता हूँ कि यदि कोई फौज में भर्ती होना चाहता है और थकान को मिटाना चाहता है तो 100% थकान नहीं होगी, आप भागते रहें। क्योंकि जिन्होंने स्पोर्ट्स को जाना है तो आप देखें जब उनको मजा आने लगता है तो दौड़ते दौड़ते पैर इतने आदी हो जाते हैं। पहले 2 चक्कर में थकते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, धीरे धीरे पता चलता है 100 चक्कर भी लगा दिए कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि अभ्यास है ये और ये नियम ही है। क्योंकि आप सभी शानदार हैं, आपके बच्चे बड़े शानदार हैं, उनको नेगेटिविटी ना दें, घर का माहौल पॉजिटिव करें। और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कैसे? जब आप पॉजिटिव होंगे तो आप पॉजिटिविटी देंगे, आप नेगेटिव होंगे तो नेगेटिविटी देंगे। और मैं कह रहा हूं जो शब्द में ही ना आ रहा है कि नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक मतलब ना, वो होता ही नहीं है। हम मान क्यों रहे हैं कि ना शब्द है? ना है ही नहीं, हाँ सब कुछ है, अस्तित्वगत चीजें हैं, उन पे हम काम करेंगे और जानेंगे कि चीजें हैं कैसे। तो अब समस्या ये आती है कि हमें यही नहीं पता चलता कि कब हमें दुख हुआ, हम कब परेशान हो गए। और हमने एक आदत मान ली है कि भाई ये तो सारे ही होते हैं। ऐसा नहीं है। जो आदमी निकलने को तैयार होगा वो निकल जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं निकलेगा। शांत होना आपके हाथ में है, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको हमें समझना है। वो समझनी कैसे है? जो वाणी में बोलूँगा हम पहले ये समझेंगे कि समझ आएगी कैसे। आप टीचर्स हैं और इसीलिए सेशन लगा रहा हूँ कि बच्चों को चीज़ें समझ कैसे आए, बुक्स समझ में कैसे आए। नहीं आती उन्हें, पढ़ाते रहते हैं, 12-12 महीने पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर भी नहीं आ रहा। मैं 100% चैलेंज करता हूं कि हमारे टीचर बड़ा शानदार करेंगे और मैं जो चीज़ देना चाह रहा हूं उसको समझ ले सिर्फ।
और जब आप यहाँ आते हैं तो बिल्कुल खाली होकर रहें, बिल्कुल खाली। यहाँ अपना दिमाग मत रखें अपने पास। आपकी पढ़ाई से आप सोचें, जो आदमी पढ़ा लिखा, समझदार, ज्ञानवान हो गया, पढ़ाई का मतलब ज्ञान है, सारे यही मानते हैं, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा कि हर पढ़ा लिखा आदमी क्या शांत है, क्या सुखी है। आदमी की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से कुछ भी नहीं होता। हाँ, इच्छा को अंदर तक गहन उतारने से वो इच्छा पूरी की जा सकती है, और उसके बड़े सिंपल से सूत्र हैं जिन पे हम आज बात करेंगे, जिसको एक वर्ड, शब्द, बहुत लोग इंस्टीट्यूटों का नाम रख देते हैं, संकल्प इंस्टीट्यूट। अच्छा, एक छोटी सी चीज, संकल्प के बारे में आप में से कोई बता पाए? क्योंकि अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ आपकी डिजायर आप लिखेंगे कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। अभी तो जीवन ही समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी इच्छा तो रखते हैं आप सारे। और कमाल की बात है, सारे यही चाहते हैं कि सुखी और शांत जीवन बढ़िया हो। कैसे? सोचते ही नहीं हम भीड़ के साथ दौड़ते रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप स्टे करें, रुके, तब आपको जो द्वंद्व दिखाई पड़ते हैं वो हटने लगेंगे। ये आंखें फिजिकल है, आपने नहीं बनाई। कल के टॉपिक में भी हमने बात की थी कि आपने कुछ भी बिल्ट नहीं किया हुआ, बाहर तो बहुत दूर की बात है, अंदर भी बिल्ट नहीं किया हुआ। हाँ, अंदर बिल्ट करेंगे आप अपने व्यक्तित्व को। अभी तक आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई आप उसी से बिल्ट हैं, क्योंकि आपका जो नाम भी दिया गया है वो आपने नहीं रखा। इंफॉर्मेशन थी, किसी ने कहा ईश्वर ईश्वर, ईश्वर तो कईयों के नाम है, लेकिन ये ईश्वर अलग वो अलग, क्योंकि चेहरे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। और साइंस भी समझ नहीं आई। साइंस कहती है कि जी आंख खुलती है तो पदार्थ पे प्रकाश पड़ता है, और रिफ्लेक्शन के नियम, मतलब एक नियम चल रहा है कि चीजें दिखाई पड़ रही हैं। रिफ्लेक्शन के नियम के अकॉर्डिंग हमारे बिंब दृष्टि पटल पे उल्टा पड़ता है। अब दृष्टि पटल किसने देखी? आम आदमी ने तो देखी नहीं, आपने भी नहीं देखी। टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहे, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि अनुभव में नहीं है। अब अनुभव करने का समय है, और अनुभव किए जाते हैं, बुक्स में नॉलेज नहीं है। बुक्स आपकी हेल्प बुक है कि वो ये बात बता रही है कि ऐसा है, बुक्स बोल रही है आपको कि ऐसा है, लेकिन आपका अनुभव नहीं है। अब आपके गड़बड़ी ये होती है कि सामने वाला जो आदमी है जिसको ज्ञान नहीं है, वो ये कहता है भाई तेरी आंखें फूट रही हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब बचपन से आप बोल रहे हैं बच्चों को कि तेरी आंखें फूट रही हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब बच्चा सोचता भी आंखें देखती हैं, आपको भी यही पता है। और कमाल की बात है, हमारे पास जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें बच्चों को आप लोगों ने भी देखा है कि बिना आंखें दिखाई पड़ता है। इट मीन्स कि कोई और सत्ता है जो अंदर देखती है। अब सबसे बड़ी चीज ये है, एक छोटी सी चीज और समझने की है कि आप कहां तक मौजूद हैं इस अस्तित्व में पूरे में। आप अपने नाम से जुड़े हुए हैं, शब्दों को बड़ा महत्व देते हैं या नहीं? अगर मैं कहूं कि ईश्वर बुरा आदमी है, अक्षय बुरा आदमी है, तो आपको बुरा लगता है। वाई? हालांकि उस शब्द का कोई लेना देना नहीं, शब्द का कोई अर्थ नहीं है। शब्द का अर्थ कब तक है? जब तक अक्षय है, जब तक ईश्वर है, जब तक पूनम है, तब तक। पूनम स्त्रियों के अलग से हमने वो बना दी, वो एक लोक व्यवहार के लिए बातचीत है। जब आप इन सेशंस को अटेंड करेंगे तो आपकी वाणी पोलाइट और समझ विकसित होने लगे। समझ विकसित ही इनसे होती है। समझ विकसित, आप सारे ईमानदारी से बताना, क्या बुक्स पढ़ने के बाद समझ कभी विकसित हुई? समझ, बुक ये भी बोल रही है कि जी पेड़ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। क्या हम पेड़ नहीं काटते? क्या हम गेहूं नहीं काटते? कमाल की बात है, पहले हम गेहूं को उगाते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर काटते हैं। हो क्या रहा है? कहां गड़बड़ रहेगी? अब मैं आपको उन नियमों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि लोगों की इच्छा होती है कि भाई हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो आपको अपने अगले पिछले कर्मों का कुछ नहीं पता। हाँ, आप आगे के लिए सावधान हो सकते हैं, पीछे जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते आप। डेली हम पैरों से चलते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े, उनके लिए कोई कानून नहीं बने हुए, तो उनकी कोई बेचारों की कोर्ट भी नहीं है।
लेकिन आदमी के ऊपर पैर रख के दिखाओ। राजनीति तब तक आप पे हावी रहेगी, तब तक लोग आपको बेवकूफ बना पाएंगे, जब तक आपके पास समझ नहीं है। आपको बांट दिया जाता है, कुछ लोग अपनी सत्ता चला लेते हैं। उससे निकलना है तो आपको मेडिटेशन सीखनी होगी, लर्निंग, और फिर सिखानी भी होगी। आपके पास जो है वही आप दे सकते हैं। आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान दे सकते हैं। आपके पास पढ़ाई है, सिर्फ बुकिश नॉलेज, तो आप उतना ही दे सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उससे ऊपर उठते हैं। हम ज्ञान पे काम करते हैं, इंफॉर्मेशन पे नहीं। हमें पता होना चाहिए शब्दों का, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होती है। फिर विजडम, जिसको हम कहते हैं तंत्र। मैंने कल जैसे बताया था सेशन में, यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीनों शब्द सुने हुए हैं, सबने सुने हुए हैं कि भाई यंत्र भी होता है, तंत्र भी होता है और मंत्र भी होता है। उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। ये यंत्र है। यंत्र मतलब जो बॉडी, कोई भी, जैसे गाड़ी है, कार है, पेन का भी, पेन एक यंत्र है। पेन के अंदर एक सिक्का डला हुआ, वो भी यंत्र ही है, क्योंकि वो खुद से काम नहीं करता, उसे इंसान चलाता है। अब इंसान वर्ड अभी कुछ टाइम पहले ही निर्मित हुआ है। कुछ टाइम मतलब कोई 200-500 साल पहले आत्मन ही बोलते थे, प्रिय आत्मन, प्रिय आत्मन। आत्मा का मतलब होता है जो आपका अपना है, आपका अपना, ना तो भाई ना बहन। हालांकि ये बातें सबने सुनी हुई है, असर नहीं करती किसी को। जब कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो उसको ना बड़ा ज्ञान का वो होता है। जब वो बुजुर्ग हो जाओगे आप, फिर दूसरों को समझाने के लिए आप ये बातें बोलेंगे कि भैया आत्मा सब कुछ कर रही है, सब परमात्मा कर रहा है। अरे परमात्मा कर रहे हो तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? सोच के देखो। यदि परमात्मा सब कुछ कर रहा है फिर घर सो, परमात्मा कर देगा। जो अभी उस परिभाषा को आप सत्य नहीं कर सकते, लेकिन वो सत्य होती है जब आप मेडिटेशन को चरम सीमा पे लेके जाते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, ये लोग यूं ही पागल नहीं थे, ये गिनती उंगलियों पे गिने जाते हैं, नेता नहीं गिने जाते। अब आपने ये देखना है कि हम केंद्र क्या, और आज आपके केंद्र चेक करते हैं कि आप कितने लेवल पे हैं। आज आपके लेवल को मैं बताऊंगा कि आपका लेवल कितना। और हाँ, जो फिर मैं और चीजों को रिफाइन कर दूं पहले, क्योंकि फिर हम इन 17-18 दिन सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे। प्रैक्टिस से बहुत कुछ होगा, क्योंकि बहुत सी ग्रंथियां हैं आपके अंदर। ग्रंथियां किसे मैं बोल रहा हूं? फिजिकल बॉडी से ही संसार है और यहीं से सब अनुभव किए जाएंगे, क्योंकि दुख भी आप यहीं से अनुभव कर रहे हैं। बॉडी के बाद एक बॉडी है, फिर एक बॉडी है। हम 3-4 बॉडी की बात करेंगे, उन पे काम करेंगे, या उन पे काम करेंगे, ना सिर्फ हम बातें करेंगे, क्योंकि प्रवचन दुनिया करती है, प्रवचन दुनिया सुनती है। लेकिन एक और बात बताता हूं, जब आपका ऑरा जितना बिल्ट होगा तो लोग आपकी बात को सुनने समझने लगेंगे। और आप जितने भी लोग हैं, मेरी जो भी बात आपको गलत लगती हो तो आप हाथ खड़ा करेंगे, जी ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरी बात में आप मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिक्सिंग के लिए जगह नहीं है। हम जब बातें करते हैं तो हमें पता ही नहीं हम कितनी बातें और क्या बातें क्यों कर रहे हैं, फजूली। सिंपल से नियम है, 5-7 नियमों के बाद लाइफ ओके हो जाती है और सारे शानदार। सिर्फ होश, लेकिन होश आने में समय लगता है। समय क्यों लगता है? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। अगर तैयारी हो तो ये नेचर बड़ी शानदार है, मात्र बच्चे की जिद की तरह। यदि आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो तो हर चीज मिलती है। एक मूवी में एक डायलॉग था, शाहरुख खान की मूवी थी ओम शांति ओम। उसमें वो बोलता है कि जब हम शिद्दत से किसी को चाहने लगते हैं ना, तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए तैयार हो जाती है और शुरू हो जाती है और फिर उसे मिला देती है। और ये रियलिटी है, 100% सत्य बात है। लेकिन हम शिद्दत से कुछ भी नहीं करते, कुछ भी हम शिद्दत से नहीं करते, क्योंकि हमारे को संकल्प लेना नहीं आता। तो जो चैप्टर आज मैं बता रहा था आपको कि हम संकल्प कैसे लिए जाते हैं, उसके बाद छोटी छोटी अचीवमेंट्स कैसे की जाती हैं, छोटी छोटी। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना घर में और वो चीजें होने लगेंगी। हारने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने दिमाग और दूसरे के दिमाग के लेवल को समझने के लिए हम आज का जो सेशन अब शुरू कर रहे हैं, तो पहला सेशन ये है कि आप अपनी अपनी डिजायर लिखेंगे, फिर उसे पढ़ेंगे, फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है?
पेज और पेन दिया हुआ